भारत के किसान सड़कों पर निकल आए। 8 दिसंबर को मुकम्मल इंडिया बंद करने की धमकी। वो इंडिया जो पाकिस्तान में अपोजिशन को सपोर्ट करके इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करवाना चाहता था, अब खुद इस जाल में फंस चुका। मुतनाज़ एग्रीकल्चर कानून को लेकर इस वक्त भारत भर में शदीद एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। 3 लाख किसानों ने दिल्ली की जानिब मार्च करना शुरू कर दिया। 3 महीने की खुराक इकट्ठी कर ली गई। हरियाणा और भारतीय पंजाब से लाखों सिखों ने मोदी का घेराव करने के लिए दिल्ली का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जानिब बुरी नज़र से देखने वाले भारत को अपने ही मुल्क में नई बगावतों का सामना। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मोदी की हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले एक कानून पास किया जिसके मुताबिक जो भारतीय किसान हुकूमत को अपनी फसलें बेचते थे, अब हुकूमत किसानों से ख़रीदने की बजाय प्राइवेट लोग ख़रीदेंगे। तो जो गारंटी हुकूमत की होती थी कि फ़सल उगाए और हुकूमत ख़रीदेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इस बिल की मुखालफत में पूरे भारत के किसान सड़कों पर निकल आए और इनमें ज़्यादा तादाद सिखों की है। मगर मोदी सरकार ने वाज़े बोल दिया कि जो मर्ज़ी कर लो, बिल हम किसी सूरत वापस नहीं ले रहे। इसी तरह से किसान यूनियन की जानिब से हतमी ऐलान हुआ कि 8 दिसंबर को पूरे भारत में धरना होगा। नाजरीन, ये धरना वैसा ही होने जा रहा है जैसा इमरान खान ने 2014 में दिया था। भारत की किसान यूनियन ने ऐलान किया कि भारत के जितने हाईवेज़ हैं सबको बंद कर देंगे, हुकूमत को किसी सूरत टैक्स जमा करने नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा फाइनल टारगेट ये होगा कि दिल्ली हुकूमत को चलने ना दें। जैसा कि हम सब जानते हैं, आम रूटीन में धरने होते रहते और अपोजिशन जमातें अपने फ़ायदे के लिए ज़रूरत महसूस करने पर भी धरना देती हैं। मगर ये मुख्तलिफ सूरत हाल है। यहाँ पर मामला किसानों का है और भारत जहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा हैं और इस बिल का मतलब कि किसानों की रोटी कमाना तंग कर दिया। अब इस वक्त मोदी का मसला ये है कि सिख पूरे ज़ोर से सड़कों पर निकल आया और सिखों के आने का मतलब है कि आज अगर मोदी ने हार मान ली तो फिर बहुत जल्द खालिस्तान की तहरीक और ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेगी। कभी भी भारत का सिख अपने आप को भारतीय नहीं कहता, हमेशा अपने आप को पंजाबी कहता है। मोदी ने कह दिया कि हम कानून बदलने वाले नहीं। असल में ये वही बात हो गई कि किसान को प्राइवेट माफिया के ऊपर छोड़ दिया गया। आज के बाद सरकार किसान से फसल नहीं खरीदेगी, बल्कि प्राइवेट माफिया इनसे माल खरीदेंगे। प्राइवेट माफिया आप जानते ही हैं कि एक हो जाता है जब तो इतना कम रेट लगाता है कि वाफिर मिकदार में माल जमा कर लेते हैं और बाद में वही माल महंगे दामों में बेचते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर शुगर रिपोर्ट जारी हुई, उन्होंने किसान से गन्ना बहुत ही सस्ते दामों ख़रीदा, जबकि शुगर की कीमत हम देख ही रहे हैं कि कहां तक पहुंच गई थी। अगर मोदी ने आज ये बिल वापस ले लिया तो हमेशा के लिए सिख अलग रियासत बनाने में लग जाएंगे और खालिस्तान तहरीक में फिर से जान पड़ जानी। लेकिन अगर मोदी सिखों की बात नहीं मानेगा तो इस सूरत हाल में मोदी का पलड़ा भारी रहेगा। बीजेपी की जानिब से धमकी दी गई कि अभी तो बीजेपी ने अपने कारकुनों को मैदान में नहीं उतारा, जो तकरीबन 70-80 करोड़ हैं। अगर 70-80 करोड़ आ गए तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा तसादम होने जा रहा है। किसान यूनियन ने भी ऐलान कर दिया कि हम एक बात बता दें कि बिल तो मोदी वापस लेगा और हम देखते हैं कि कैसे नहीं लेता, जबकि मोदी कह रहा है कि जो मर्ज़ी हो जाए, ये भूल जाएं कि बिल वापस होगा। नाज़रीन, दोनों तरफ के बयानात से अब ये लगता है कि खून खराबा होने का ख़तरा है और ख्याल ये किया जा रहा है कि सिखों पर जो जुल्म पहले हुआ इस दफ़ा दोबारा हो सकता है। और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो पूरी दुनिया के अंदर मोदी के लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो पहले शायद कभी नहीं हुई। अब इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पूरी दुनिया में जो सिख बैठे हैं वो इसको उजागर करेंगे। देखें, सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। अब अगर कुछ सिख मार्च के दौरान मोदी ने मरवा दिए तो वो तूफ़ान आएगा कि मोदी के ख़िलाफ़ ऐसा खेल रचेगा कि मोदी की बहुत बड़ी शिकस्त साबित होगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने जा रहा है।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।